बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल पंचम अध्याय। जोगी ऐसा चाहिए निज बल प्रेम स्वभाव, वृत्ति गंभीर समुद्र समा महिमा जोग प्रभाव। वृत्ति गंभीर समुद्र समा महिमा जोग प्रभाव। जीवन मुक्त जोगी अपना बल प्रेम स्वभाव गुप्त रखकर समुद्र के समान अपनी वृत्ति को गंभीर रखे, यही जोगीश्वर का महत्व है। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेकी विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तो अपार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तो अपार। प्रथम पूर्ण विवेक करके ही किसी की इच्छा करनी चाहिए। बिना विचार किए कोई कार्य होने से भविष्य में उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ग्रंथकार को किसी कार्य से स्वतः अनुभव हुआ है, अपार कष्ट की प्राप्ति हुई है, जिसका भाव इस दोहे में स्पष्ट है। संत हो तो परमारथी, सहज करे उपकार। मेघ वृक्ष सरिता धरा, परहित सबकार। मेघ वृक्ष सरिता धरा, परहित सबकार। संत परमार्थी होते हैं, उनका उपकार करना सहज स्वभाव है। मेघ वृक्ष सरिता और पृथ्वी, इनका दूसरे का हित करना ही कार्य है। ज्ञान वृत्ति है संत की, भोजन साधन सोई। अल्पदय बहु देत है, अमित लाभ जग होई। अल्पदेय बहु देत है, अमित लाभ जग होई। विरक्त संत महात्मा के भजन साधन की वृत्ति ज्ञान शिक्षा की होती है। उनकी अल्प सेवा द्वारा संसार को अत्यंत लाभ होता है। जोगी जोग प्रभाव से, पूजित जग मह होई। निधि अक्षय जोग बल, त्याग जगति बल सोई। निधि अक्षय जोग बल, त्याग जगति बल सोई। जोगी अपने योग के प्रभाव से सारे संसार में पूज्य होता है। उसका योग बल अक्षय निधि है, जिस बल को संसारी प्राणी त्याग रखते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ है, जो प्रभु उपासना द्वारा योगी को प्राप्त होती है। संसारी जनों को उस योग शक्ति और प्रभु उपासना से प्रेम नहीं होता। वे क्षणिक माया सुखों में भूले हुए हैं। वे निज बल और प्रभाव की शक्ति का ज्ञान न रख संसार में दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अजगर का प्रण खूब बना, भोजन कहीं नहीं जाय। जो आबे सोई पाबता, संत रहनी कोई आय। जो आबे सोई पाबता, संत रहनी कोई आय। अजगर सर्प का प्राण कितना बड़ा है कि वह भजन के लिए कहीं नहीं जाता। ऐसी रहनी अनुभवी संत की होती है। आदित्य ज्ञान योगी अपने पूर्ण विवेक से एकांत में योग समाधि में निरत रहता है।
उसे सभी पदार्थ जीवन रक्षा के लिए आप ही आकर प्राप्त हो जाते हैं। यही प्रभु भक्त अनुभवी संत की विलक्षणता है, जिसे प्रभु स्वयं पूर्ण करते हैं। भक्त भार प्रभु पर रहे, भक्त समर्पित सोई, जोग खेम प्रभु सभी करे, भक्त भक्ति रत होई। जोग खेम प्रभु सभी करे, भक्त भक्ति रत होई। आत्मसमर्पित भक्त का सभी भार प्रभु पर रहता है। भक्ति में रहता भक्त का जोगक्षेम प्रभु स्वयं करता है। ब्रह्म वेत्ता को जगत यह, पुरुष सप्ति समभास, चेतन देश निवास है, जगमग शब्द प्रकाश। चेतन देश निवास है, जगमग शब्द प्रकाश। ब्रह्मनिष्ठ जोगीश्वर को विहंगम योग समाधि में यह संसार सुषुप्ति की नाय हृदय में भासता है, अर्थात समाधि में सुषुप्ति की तरह संसार की स्थिति रहती है। जोगी अनंत चेतन प्रकाश को प्राप्त कर पूर्ण निमग्न शांत रहता है। बाहर प्रकृति की सुधि नहीं रहती है, इसलिए सुषुप्ति की उपमा इस दोहे में दी गई है। अक्षय अमित भंडार से कीरी कुंजर खाई, जग भरता प्रभु आप है, चिंता भक्त न आई। जग भरता प्रभु आप है, चिंता भक्त न आय। जग भरता प्रभु के अक्षय भंडार से जीव जंतुओं को भजन प्राप्त होता है, इसलिए प्रभु भक्त को अपने लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अधिदैविकी आध्यात्मिक अधिभौतिकी त्रैता, जीवन मुक्त में नाही रहे, महिमा भजन प्रताप। जीवन मुक्त में नाही रहे, महिमा भजन प्रताप। जीवन मुक्त जोगी को भजन के प्रताप से त्रैताप नहीं रहती। वह जल कमलवत इन दुखों से विमुक्त असंग हो अपने परमानंद के प्रभाव से आनंदित रहता है। निर्मल दर्पणी बिंब जो शुद्ध आत्मा प्रभु आप, ज्ञान कर्म गुण सब दिसे, जोग विकास प्रभाव। ज्ञान कर्म गुण सब दिसे, जोग विकास प्रभाव। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जोग विकास से पवित्र प्रदीप्त आत्मा में चेतन प्रभु के सभी कर्म गुण एवं स्वभाव स्पष्ट प्रत्यक्ष होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।